हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मांडवीप क्लासेस। प्रैक्टिस सेट 18 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सामान्य ज्ञान से स्टार्ट होता है। प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष लड़ा गया था? तो ये 1757 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आप लोग इसका सही ऑप्शन देखते जाएंगे। रणजीत सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो ये रावी नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अस्त्र। ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट है, भारत में लड़के लड़की की क्रमशः शादी की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 21 वर्ष और 18 वर्ष दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैकमोहन रेखा किन दो देश के बीच है, किन दो देश की सीमाओं को दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, भारत एवं चीन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से भारत की विदेशी गुप्तचर संस्था कौन सी है? तो विदेशी गुप्तचर संस्था है रा, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो ये सिरियस है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मथुरा किस नदी पर बसा है? तो मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो विश्व में सबसे बड़ा संविधान है भारत देश का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, चंडीगढ़ बनने से पूर्व अविभाजित पंजाब की राजधानी कहाँ थी? तो ये जालंधर में थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन में कौन सा मशहूर बाग स्थित है? तो मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, सार्क में कितने देश शामिल हैं? तो सार्क सदस्यों की संख्या है टोटल 8। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत और पाक के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोवा कब स्वतंत्र हुआ? तो सन 1961 को स्वतंत्र हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी को शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है? तो ये लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारिस्का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सारिस्का अभ्यारण्य, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। और यहाँ से देखिए, सामान्य विज्ञान के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सी धातु को विद्युत एवं ऊष्मा की सर्वोत्तम सुचालक है? मतलब कौन सी धातु विद्युत और ऊष्मा की सर्वोत्तम सुचालक है? तो ये चांदी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 है, चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर तार का प्रतिरोध, तो देखिए 4 ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, प्रतिरोध बढ़ता है। चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर तार का प्रतिरोध बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईसीजी किससे संबंधित है? तो ये हृदय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है? तो ये निर्वात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऊष्मा पाकर ठोस पदार्थों का, यहाँ पर देखिएगा ऊष्मा पाकर ठोस पदार्थों का यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, आयतन बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2 गेंदें समान तापमान पर टक्कर मारती हैं तो क्या संरक्षित होता है? तो यहाँ पर संवेग संरक्षित रहेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव की वाष्पन की दर निर्भर करती है? तो ये द्रव की प्रकृति पर, द्रव और वायु के ताप पर, द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर, मतलब इन सभी पर, तीनों पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह भौतिक राशि जो परिवर्तित नहीं होती है, तो ये आवृत्ति कप में परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रिज्म के लिए विचलन कोण अधिकतम होगा? तो ये बैगनी रंग के लिए होता है विचलन कोण अधिकतम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विद्युत का कुचालक है? तो विद्युत का कुचालक है शुद्ध जल। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, यह शुद्ध पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह ग्रह जिस पर वायुमंडल है? तो ये पृथ्वी पर वायुमंडल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के हैं तो कार्बन के अपर रूप है? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है? तो ये एसिटिलीन गैस प्रयुक्त होती है गैस वेल्डिंग में। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवों पर चुंबकीय सुई की स्थिति होती है? तो ये ऊर्ध्वाधर होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वायु दाब नापने का उपकरण है? तो वायु दाब मापी यंत्र है बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब यहाँ से गणित वाला पार्ट स्टार्ट होता है।
आर्मी ट्रेड्समैन के लिए एक अलग से स्पेशल बैच चल रहा है, तो बैच ज्वाइन करने हो तो ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है 7987901796। तो आप दिए गए लिंक पर संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले पाएंगे। बैच में आपको टोटल सेलेक्टेड क्वेश्चंस करवाया जाएगा, जहां से टोटल प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा गणित का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस संख्या का 5% 20 है। तो यहाँ पर देखिएगा 5% की वैल्यू दिया है 20 के इक्वल। अब वो संख्या 100% होती है, तो 100% निकालना है तो 5 से 100 बनाना है तो 20 का गुणा करेंगे, 20 पंचे 100, तो यहाँ भी 20 का गुणा कर देंगे तो 20 गुणे 20 करेंगे, 20 का वर्ग 400 होता है, तो ये अभिष्ट संख्या 400 होगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 3:5 समानुपाती x अनुपाती 15, तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा जब भी चार राशियाँ समानुपात में है तो मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के इक्वल होता है। तो 5 गुणे x बराबर, यहाँ लिख देंगे 5 गुणे x बराबर यहाँ 3 गुणे 15, ये इक्वल होगा। अब यहाँ पर कैंसिल आउट कर लेंगे, 5 एकम 5, 5 3 15, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 3 का 9। तो अब x की वैल्यू 9 होगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, 2 क्यूब बटे 2 की पावर -2 प्लस 3 की घात 5 बटे 3 की घात 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखिएगा ये ऋणात्मक घात है, तो ये जब ऊपर जाएगा नीचे से ऊपर तो धनात्मक हो जाएगा, मतलब 2 क्यूब रहेगा और ये भागफल है, तो जब भाग से गुणे में ले जाएंगे तो ये घात धनात्मक हो जाएगी, मतलब 2 की पावर 2 हो जाएगा। इसको इस तरह लिख सकते हैं। और प्लस यहाँ पर 3 की घात 5 है, यहाँ 3 की घात 4 है, तो 4 घात से 4 घात कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू केवल 3 बचेगी जब भाग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 क्यूब और 2 स्क्वायर, तो 2 क्यूब तो 8 होता है और 2 स्क्वायर 4, तो 8 चौक 32 और प्लस 3, तो टोटल जोड़ने पर आ जाएगा 35, 32 3 35। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, कितने प्रतिशत प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर से 1 रुपया 60 वर्ष में 9 रुपये ब्याज अर्जित कर लेगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि कितने प्रतिशत प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से, मतलब दर निकालना है, तो दर का फार्मूला लिख लेंगे पहले। दर बराबर होता है ब्याज गुणे 100, ये फार्मूला पहले पता होना चाहिए, बटे मूलधन गुणे समय। अब इसी में वैल्यू पुट कर देना है प्रश्न से देख करके। तो देखिए ब्याज दिया है 9 रुपये, 9 रुपये ब्याज अर्जित करता है, तो 9 गुणे 100 और बटे मूलधन दिया है 1 रुपया, क्योंकि 1 रुपया फिर 9 रुपये इसमें ब्याज मिलता है, तो मूलधन की वैल्यू 1, और यहाँ पर समय दिया है 60 वर्ष, तो वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। अब कैंसिल आउट करना है, तो देखिए 20 से 20 त्याई 60, 20 पंचे 100, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 3 9, तो 3 गुणे 5 करेंगे तो दर हो जाएगी 15%। तो ये इसका सोल्यूशन होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि चाय की कीमत 20% बढ़ने पर चाय की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च न बढ़े। तो यहाँ पर देखिएगा चाय कीमत में 20% की वृद्धि हुई, तो मूल मान तो 100 होता है और 100 का 20% 20 ही होगा, तो जब 100 में 20 बढ़ेगा तो वैल्यू हो जाएगी 120। अब ये लगाने का तरीका है। अब प्रतिशत कमी पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी करे, तो देखिएगा प्रतिशत कमी निकालना, तो ये 20 की वृद्धि हुई थी और 120 हुआ परिवर्तित होके, तो नीचे लिखेंगे इंटू 100। तो इस तरह से 20 बटे 120 और गुणे 100, तो 20 एकम 20, 20 छक्का 120, फिर 2 से 2 त्याई 6, 2 पंचे 10, तो 50 बटे 3 को अभी बदलेंगे, तो ये जब विषम भिन्न में कन्वर्ट कर, सॉरी ये विषम भिन्न है, मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 16 सही 2 बटे 3% होगा। तो यही इसका सोल्यूशन है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, 3 संख्याओं की का औसत 27 है, दूसरी पहली से तिगुनी और तीसरी पहली से 5 गुनी है, तो संख्याएं क्रमशः क्या होगी। तो यहाँ पर देखिएगा पहले अनुपात में सेट कर लेंगे। 3 संख्याओं का औसत 27 दिया है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि दूसरी पहली से तिगुनी है, तो दूसरी और पहली का अनुपात यहाँ लिखेंगे। तो देखिएगा दूसरी पहली से तिगुनी है, तो पहली यदि 1 होगी तो दूसरी तिगुनी करेंगे दूसरी को, तो 3:1 सेट होगा। अब कह रहा है कि तीसरी पहली से 5 गुनी है, तो तीसरी और पहली का अनुपात यहाँ पर लिख लेंगे। तो तीसरी पहली से 5 गुनी है, तो पहली को 1 लिख लेंगे यहाँ पर, तो ये 5 होगा, तो ये 5 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तीनों संख्याओं का अनुपात में वैल्यू क्या प्राप्त होती है। तीनों संख्याओं का अनुपात में सम्मिलित अनुपात लिख लेंगे। तो फर्स्ट संख्या तो यहाँ पर 1 है, समान है, तो 1 लिख लेंगे, और दूसरी की वैल्यू दिया है 3, तो यहाँ 1:3, और तीसरी दिया है अनुपात में 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। अब यहाँ पर देखिएगा तीनों संख्याओं का औसत 27 है, तो तीनों संख्याओं का जब योग निकालेंगे तो 3 गुणे औसत कर देंगे, औसत में 3 का गुणा कर देंगे, तो ये तीनों संख्याओं का योग हो गया। लेकिन यहाँ अनुपातिक योग देखिएगा कितना हो रहा है, तो 5 3 8 1 9, तो अनुपातिक योग 9 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर योग अभी 27, 3 गुणे 27 निकाले हैं, तो यह 27 गुणे 3 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ कैंसिल आउट करेंगे तो 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, तो 1 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 9।
तो जब एक अनुपात की वैल्यू 9 है तो कह रहा है कि तीनों संख्याएं क्रम से क्या होगी, तो अनुपात में तो दिया हुआ है 1, 3 और 5 का अनुपात, तो 9 का गुणा कर देंगे तीनों के साथ, तो 9 1 कम 9, पहली संख्या 9 होगी, फिर 9 त्रिक 27, दूसरी 27 और 9 पना 45, तीसरी 45, तो 9 27 और 45 होंगी तीनों संख्याएं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक पिता अब से 6 वर्ष पूर्व अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था तथा अब से 3 वर्ष पश्चात 3 गुना बड़ा रहेगा, तो पिता व पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। तो पहले तो यहाँ पर अनुपात में सेट कर लेते हैं पिता और पुत्र का। देखिएगा स्टार्टिंग में दिया है कि 6 वर्ष पूर्व पुत्र से 6 गुना बड़ा था, तो पहले लिखेंगे 6 वर्ष पहले या 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व अनुपात लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पुत्र यदि 1 तो ये 6 गुना बड़ा था तो 6 हो जाएगा पिता की वैल्यू, तो 6 अनुपात 1 होगी 6 वर्ष पूर्व। कह रहा कि अब से 3 वर्ष पश्चात, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात या 3 वर्ष बाद। अब 3 वर्ष बाद का अनुपात यहाँ पर सेट करेंगे, तो 3 वर्ष पश्चात 3 गुना बड़ा रहेगा पिता पुत्र से, तो पुत्र यदि 1 है तो ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 अनुपात 1 बनेगा 3 वर्ष बाद। अब यहाँ पर देखिए जब भी पूर्व और बाद की चर्चा करें तो दोनों को जोड़ लेंगे, तो 6 और 3 9, तो 9 का अंतर आएगा दोनों की उम्र में, 9 वर्ष का। अब यहाँ से देखिए तिर्यक गुणा करके एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे, तो 6 1 कम 6 और 3 1 कम 3, अब फिर माइनस भी करना है तिर्यक गुणा करके, तो 6 1 कम 6 माइनस 3 1 कम 3, अब बराबर यहाँ पर देखिएगा 9 त्रिक 27 और 9 1 कम 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 27 माइनस 9। अब यहाँ पर देखिए 6 में 3 घटाएंगे तो 3 और 27 में 9 घटाएंगे 18, फिर 3 1 कम 3 3 18, तो एक अनुपात की वैल्यू 6 हो गई। तो यहाँ पर देखिएगा 6 वर्ष पूर्व दोनों का निकाल लेंगे पहले, तो 6 वर्ष पूर्व पिता की 6 है अनुपात में, तो जब एक अनुपात की 6 है तो 6 अनुपात की 6 6 36 हो जाएगी, और एक अनुपात की वैल्यू तो 6 ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके हैं, तो पुत्र 6, तो 6 वर्ष पूर्व ये दोनों की आयु हो गई। लेकिन वर्तमान निकालना है, तो देखिएगा पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान निकालना है तो 6 जोड़ देंगे वर्तमान निकालने के लिए, क्योंकि ये 6 वर्ष पूर्व दोनों की आयु है, तो पिता की वर्तमान निकालना है तो 6 जोड़ देंगे 36 में 6, तो 42 वर्ष हो जाएगी। अब पुत्र की भी वर्तमान आयु निकालना है, तो यहाँ पर देखिए पुत्र की जब निकालेंगे तो वर्तमान आयु निकालने के लिए 6 वर्ष पूर्व 6 थी, वर्तमान निकालना है तो 6 जोड़ देंगे इसमें भी, तो 12 वर्ष हो जाएगी, तो 42 वर्ष और 12 वर्ष वर्तमान आयु होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं। तो ये सम कोण कहलाता है 90 डिग्री कोण को, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग 14 है और उनका गुणनफल 48 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। तो मान लेते हो संख्याएं ए और बी है, तो दोनों का योग 14 है, तो ए प्लस बी बराबर 14, और दूसरा देखिए गुणनफल दिया है 48, तो मतलब ए इंटू बी मतलब ए गुणे बी बराबर 48, तो ये समीकरण 2। अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गुणा करने पर 48 हो और जोड़ने पर 14, तो ऐसी दो संख्याएं देखिएगा 8 छंग 48, और 8 6 का गुणा करने पर 48 और 8 6 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, मतलब वो दो संख्याएं 8 और 6 होंगी। तो कह रहा है कि छोटी कौन सी है, तो छोटी 6 है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, रंजीत ने अंकित मूल्य पर 12% की छूट प्राप्त कर 484 रुपये में एक कुर्सी खरीदी, तो कुर्सी का अंकित मूल्य क्या था। तो देखिए बाद का मान दिया है, पहले का पूछ रहा है, तो अंकित मूल्य नहीं पता तो यक्स मान लेंगे। अब 12% की छूट दे रहा है, तो जब 100 में 12 घटाएंगे तो 88 वैल्यू बचेगी, 88%, तो 88% को लिखेंगे 88/100, और ये बराबर ये 484 दिया हुआ है। तो अब देखिए इसको कैंसिल आउट करके x की वैल्यू निकालेंगे, तो 22 से कैंसिल आउट होगा, 22 चौक 88, यहाँ पर 22 से 22 दूनी 44, फिर 4 44, 22 दूनी 44, फिर कैंसिल आउट करेंगे 4 से, 4 1 कम 4, यहाँ पर 25 चौको 100। अब 25 का 22 से गुणा कर देंगे तो ये अंकित मूल्य आ जाएगा, तो 25 दूनी 50 की शून्य हासिल 5, और 25 दूनी 50 5 55, तो 550 रुपये अंकित मूल्य होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, 30,242 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 7 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर देखिएगा पहले 30,242 में 7 से भाग करेंगे, फिर देखिए जोड़ने वाली संख्या प्राप्त करते हैं, तो देखिए 7 चौक 28, 4 बार जाएगा, यहाँ पर 2 वैल्यू बचेगी, 2 यहाँ आ जाएगा, 22 हुआ, तो 7 3 21, फिर यहाँ पर 1 वैल्यू बचेगी, ये 4 उतारेंगे 14 हुआ, तो 7 दूनी 14। अब यहाँ पर देखिए 0 हुआ, ये 2 यहाँ पर उतारेंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ भी 0 लिखेंगे, यहाँ भी 0। अब देखिए इसको घटाएंगे तो शेषफल 2 ही बचेगा यहाँ पर। अब इसके बाद कह रहा है कि जोड़ने वाली संख्या, तो जोड़ने वाली संख्या निकालना, तो भाजक माइनस शेष, पहले भाजक में शेष को माइनस कर लेंगे, मतलब 7 माइनस 2, तो जोड़ने वाली अभिष्ट संख्या 5 होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यदि घटाने की बात करता तो डायरेक्ट शेष घटा देते, मतलब 2 होता घटाने वाली, लेकिन जोड़ना हो तो पहले माइनस कर लेंगे, 7 माइनस 2, तो 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 47 है, एक व्यापारी ने 960 रुपए के 2 रेडियो खरीदे। उसने एक को 15% हानि पर तथा दूसरे को 19% लाभ पर बेचा। यदि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर हो तो प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि एक व्यापारी ने 960 रुपए में 2 रेडियो खरीदे थे, तो मतलब दोनों की क्रय मूल्यों का योग होगा 960 रुपए। तो अब देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन से ही सर्च करेंगे तो देखिए 560 और 40, 400 सॉरी, तो 5 4 960, इसमें तो 960 आ रहा है, बाकी ऑप्शन में 960 नहीं आएगा, चेक कर लीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, लगाने की जरूरत नहीं है सवाल को, क्योंकि क्रय मूल्यों का योग 960 आना चाहिए, क्योंकि 960 रुपए में 2 रेडियो खरीदा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 4080 रुपए में 15% हानि पर बेची। तो बताओ वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 15% का लाभ प्राप्त हो। तो यहाँ पर देखिएगा 15% की हानि पर बेच रहा है, तो 100 में जब 15 घटाएंगे तो वैल्यू बचेगी 85। तो मतलब 85% की वैल्यू दिया है 4080, क्योंकि 4080 रुपए में बेचता है तो 15% की हानि हुई। तो यहाँ से 1% की निकालेंगे तो देखिएगा यहाँ पर 17 से कैंसिल आउट करेंगे, 17 पना 85, यहाँ पर 17 दूनी 34, फिर 6 68, 17 चौको 68, 0 240, फिर 5 से 5 एक कम 5, यहाँ पर 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 48 की। अब कह रहा है कि वो कितने में बेचे कि एक 15% का लाभ हो। तो जब 100 में 15 जोड़ें, 15% का लाभ हो रहा है तो 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115% में बेचेगा। तो 115% की वैल्यू निकालना है यहाँ पर, तो 115 गुणे कर देंगे 48, क्योंकि 1% की वैल्यू 48 निकालेंगे तो 115% की निकालना है, तो 115 में 48 से गुणा होगा, तो यहीं पर इसका सोल्यूशन होगा। तो आप लोग गुणा करके निकाल लेंगे, आपस में इन दोनों गुणा करेंगे, 5520 आएगी वैल्यू, तो 5520 रुपए में बेचेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक वर्ग का विकर्ण 20 मीटर लंबा है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का विकर्ण यहाँ पर दिया है, तो लिख लेंगे पहले, वर्ग का विकर्ण दिया है 20 मीटर। अब यहाँ पर देखिए वर्ग का विकर्ण का फार्मूला होता है a√2, मतलब भुजा √2, तो यहीं से भुजा निकालेंगे बराबर 20। तो a की वैल्यू यानी भुजा निकालना है तो √2 बटे में जाएगा 20 के, तो 20 बटे √2। अब यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है, तो भुजा तो यहाँ पर प्राप्त हो गई, तो क्षेत्रफल होता है वर्ग का भुजा स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर। तो भुजा दी है 20 बटे √2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो मतलब 2 बार गुणा कर देते हैं, भुजा गुणे भुजा। तो यहाँ पर देखिएगा वैल्यू आ जाएगी √2 का, जब √2 से गुणा होगा तो यहाँ 2 प्राप्त होगा आपस में गुणा करने पर, तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 एक कम 2, 2 दहम 20, तो 20 गुणे 10 करेंगे तो यहाँ पर 200 आएगा, 20 दहम 200, 200 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 735 में जोड़ने पर वो 8 से पूर्ण भाज्य हो जाए, मतलब विभाजित हो जाए। तो 735 में ही 8 का पहले भाग करेंगे, फिर जोड़ने वाली संख्या प्राप्त कर लेते हैं। तो 8 9 72, पहले 9 बार जाएगा, तो इसमें एक बचेगी वैल्यू, ये 5 उतारेंगे, 15 हुआ, तो 8 एक कम 8। अब यहाँ पर देखिए जब घटाएंगे तो 8 7 15 होता है, मतलब शेषफल 7 बचा। अब कह रहा है कि जोड़ने वाली कौन सी संख्या जोड़ें। तो जोड़ने वाली संख्या भाजक माइनस शेष, पहले 8 माइनस 7 कर लेंगे, मतलब 8 में 7 को घटाएंगे तो जोड़ने वाली भी संख्या 1 होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो इस तरह से इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, और इसके ऑल प्रैक्टिस सेट आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट विजिट करके सभी वीडियो फाइंड कर पाएंगे।